बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने गैसेस एक्सचेंज के चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन बेसिकली प्लांट्स के अंदर एक ऐसा पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे है, एक ऐसा रेस्पायरेटरी पाथवे है, रेस्पायरेटरी एक्टिविटी है जिसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या है, लाइट को यूज़ करते हुए ऑक्सीजन को फिक्स किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। अब ये देखें, इसको रिलीज करने का मकसद यहां पर क्या है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर नीड ही बेसिक ये होती है कि प्लांट ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। वाइल इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटो रेस्पायरेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, आपके पास फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो मच एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स है लाइक ग्लूकोज है आपके पास, उसकी सिंथेसिस हो रही होती है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर उसका उल्ट है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर जो नॉन एसेंशियल, एसेंशियल नहीं है। ये आपकी बुक कहती है, एफएससी की बुक कहती है। मैं ये जो लेक्चर सीरीज़ बनाता हूँ ये एफएससी के हैं, फिलहाल बीएससी में इंशाल्लाह मैं डिटेल बताऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं जो कि हायर लेवल के होते हैं कि सर आपने इनफ डाटा प्रोवाइड नहीं किया अपने लेक्चर के अंदर। तो बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये एफएससी की है। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो है ना वो बताऊँगा। बच्चों का खास लेवल होता है, वहाँ तक पढ़ाया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो RUBP है, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, वो कन्वर्ट होती है सीरीन के अंदर। ये तो आपकी बुक में इतना लिखा हुआ है, PTB की बुक में। और सीरीन दोबारा से 3PG के अंदर कन्वर्ट होती है। ये प्रोसेस आपके पास कंप्लीट जो होता है वो क्या कहलाता है, फोटो रेस्पायरेशन कहलाता है। अब फोटो रेस्पायरेशन के लिए एक ही जस्ट एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखें वो एंजाइम कौन सा है, दैट इज कॉल्ड रुबिस्को, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द नेचर। ये करता क्या है, RUBP। अगर आपको चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर याद हो, केल्विन साइकिल, तो आपने पढ़ रखा होगा। रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसको फिक्स करता है रुबिस्को, और जब ये रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तो यहां से क्या चलता है, केल्विन साइकिल चल जाता है। अब ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो केल्विन साइकिल है इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा वो है C6H12O6 ग्लूकोज, जो हम खाते हैं, जो हम कहते हैं कि ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, जिसकी फर्दर जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर उसको तोड़कर 36 ATP लिए जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये उसका अल्टीमेट जो है वो प्रोडक्ट है। तो प्लांट्स ने ये प्रोडक्ट बनाना होता है, ये वाला, ठीक है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लिया गया तो ये प्रोडक्ट चलेगा, ये बनेगा। सो इसका मतलब है प्लांट अपनी एक्टिविटी ठीक कर रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, प्लांट बेचारा मजबूर हो जाता है कि वो जो RUBP को जो है रुबिस्को वो पकड़कर ऑक्सीजन के साथ क्या कर दे, फिक्स कर दे। जब ये इसके साथ फिक्स करेगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा फोटो रेस्पायरेशन। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे लेक्चर सुन रखे हैं, अगर नहीं सुना तो आप चैप्टर नंबर 11 की जो लेक्चर सीरीज है उसमें केल्विन साइकिल को देख सकते हैं। ये जो फोटो रेस्पायरेशन मैंने वहां पर आपको बताया था कि ये रुबिस्को जो होता है ना, ये बाई फंक्शनल होता है। कैसे, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तो हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और अगर ये ऑक्सीजन को करेगा तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीजिनेज, ठीक है। अब इसके नाम से जाहिर है, रुबिस्को रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो अगर ये इसको पकड़ लेगा ऑक्सीजन को तो फोटो रेस्पिरेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस जो पूरे का पूरा है फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड चीज़ें कौन कौन सी होती हैं प्लांट्स को, वो आपके पास आता है। यहाँ पर एक एंजाइम आता है दैट इज कॉल्ड रुबिस्को, दूसरा ऑर्गेनेल्स आती हैं, 3 ऑर्गेनेल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक आपके पास क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑक्सीजन गैस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन को तो फिक्स करना है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगी। फिर मैंने बताया है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर तो एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है, यहाँ पर एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ATP और NADPH जो हैं वो उनको यूटिलाइज किया जाएगा। लाइट रिएक्शन है ना चूंकि, तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस वाला लाइट रिएक्शन याद हो तो वहाँ पर ATP और NADPH को क्या किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं,
लेकिन ये ड्रॉबैक्स तब हम पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स कब करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स तब करते हैं जब प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। स्ट्रेस किस तरह की हो सकती है? हॉट ड्राई डे है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अबव है। जब ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ऑक्सीजन पत्ते के अंदर वो प्रोड्यूस हो रही होगी। जब ज़्यादा अमाउंट होगी ऑक्सीजन की और लेस अमाउंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है ना प्लांट्स की, यानी कि जो नॉर्मल केल्विन साइकिल वाली है, वो हर टाइम नहीं हो सकती। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करेगा तो प्लांट ने सर्वाइव भी करना है, ठीक है। तो उस वक्त ये रिएक्शन जो है ना वो चलता है। फिर ड्राउट की कंडीशन में अगर खुश्क साली आ गया, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में वाटर बड़ा नेसेसरी होता है। वाटर ही होता है जो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अगर ड्राउट कंडीशन हो गया, प्लांट जो है उसने अपने स्टोमेटा तो बंद करने ही करने हैं क्योंकि वाटर लॉस से बचना है, तो फिर भी ये होगा। और फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये बड़ी कोई हैवी किस्म की स्पीशीज़ होती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, अगर ये मेम्ब्रेन के साथ अगर लग जाएं तो मेम्ब्रेन को ये रप्चर कर देती हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ये रॉस का जब अटैक हो जाता है या रॉस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो देन प्लांट जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स? फोटो रेस्पिरेशन। ये रॉस कैसे है, क्यों है, ये मैं आपको फर्दर आगे बताऊँगा। अब ये तो किया गया, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले ये जो है जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उसको 25% कम कर देता है। मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड नॉन एसेंशियल रिएक्शन। कहते हैं कि अगर ये ना भी रिएक्शन हो प्लांट्स के अंदर तो प्लांट सर्वाइव कर जाते होते हैं, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि ये स्ट्रेस की कंडीशन में प्लांट इसको यूटिलाइज करते हैं, इस प्रोसेस को रन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ये रुबिस्को है, RUBISCO, रुबिस्को। अब ये रुबिस्को क्या करता है? अगर तो ये RUBP को पकड़ेगा, RUBP, तो देन केल्विन साइकिल रन हो जाएगा, ठीक है। केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज द 3PG, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन अगर यहां पर CO2, ठीक है। अगर यही RUBP यानी कि यही रुबिस्को RUBP के साथ ऑक्सीजन को फिक्स कर दे, तो यहां पर ये रुबिस्को RUBISCO, ये रुबिस्को, तो यहां पर दो जो हैं वो चीजें बनेगी। एक बनेगा 3PG, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये तो डायरेक्ट केल्विन साइकिल में चला जाएगा, इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बनता है, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये फौरन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट के अंदर। अब ये सारे इंजाइमेटिक एक्शंस हैं, इसमें एंजाइम्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। बेसिकली फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है, चलो मैं बता देता हूँ। फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जो कि फॉस्फेट को यहाँ से निकालता है। तो ये जो ग्लाइकोलेट है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेज आपने पढ़ रखा होगा, जब आपने पैरोक्सिसोम्स पढ़े तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस, पढ़े होंगे आपने एंजाइम। अगर नहीं पढ़े तो चौथे चैप्टर के अंदर प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर नंबर 4 दी सेल को खोलें, वहाँ पर पैरोक्सिसोम्स सुने, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोलेट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये किसके अंदर आ चुका है अब इसके अंदर? तो ये ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट एक ही बात है, ग्लाइकोलेट पैरोक्सिसोम के अंदर आ गया। अब ये बेसिकली किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये ग्लाइकोलेट जो है इसने फर्दर ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट होना है, लेकिन ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट होने से पहले ये ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहां पर किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ग्लाइऑक्सीलेट, ठीक है। अब यहां पर क्या होना है? यहां पर ऑक्सीजन ये लेता है O2 और H2O2 ये बना देता है। यही वजह है कि इसको पैरोक्सिसोम का नाम दिया गया, हाइड्रोजन पैरोक्साइड। अब इसके पास पैरोक्सीडेजेस एंजाइम भी होते हैं जो हाइड्रोजन पैरोक्साइड को बनाने और उसको तोड़ने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये ग्लाइऑक्सीलेट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइसिन के अंदर। किसके अंदर? ग्लाइसिन के अंदर। ये ग्लाइसिन जो है अब
इसका काम अब इधर नहीं है, इसको किधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सॉरी मैं यहाँ से बनाऊंगा एरो, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब ये ग्लाइसिन किधर आ चुका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इस ग्लाइसिन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सीरीन के अंदर। सीरीन के अंदर ये कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ से NH3 का जो है, ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ना, तो चूंकि ये एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है तो पहले क्या हुआ कि इसके अंदर अमाइनो ग्रुप जो है वो ऐड हुआ है और यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, सीरीन। अब यहाँ पर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो निकाल लिया जाता है। अब सीरीन को किस जो है वो फर्दर यहाँ पर इसकी जो है वो जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इस सीरीन को दोबारा से किसके अंदर डाल दिया जाता है, डियर स्टूडेंट, सीरीन को डाला जाता है परऑक्सीसोम के पास। तो अब ये सीरीन किधर आ चुका है, परऑक्सीसोम के पास। अब इसने किसके अंदर कन्वर्ट होना है, ये सीरीन कन्वर्ट होगी हाइड्रोक्सी पायरोवेट के अंदर, और ये हाइड्रोक्सी पायरोवेट ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ये ग्लिसरेट दोबारा से किधर आ जाएगा, यहाँ पर, और इसके साथ फॉस्फेट को ऐड करके 3PG बनाया जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट अगेन से किधर अपना काम दिखाएगा, कैल्विन साइकिल के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो ये इसका पूरे का पूरा मैकेनिज्म था जो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।